प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे जय हरे राम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, श्री दर्शन की जय। देवी तुलसी माता की जय। धनराशन भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 19। तदाश्रयो बहिश्चासन्न प्रजानां य आश्रमः अन्तस्त्रीलोक्यास्त्वपरागृहमेधो अब्रूह तद्व्रतः श्रुति विचक्रमे विश्वं ससनानसने उभे पदविद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। जन, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भुवरलोक और स्वरलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में दो मार्ग बतलाए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग
जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। आगे जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुण में विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत है। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। ये श्लोक में श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं, अप्रजानां ये आश्रमाः त्रय पादः त्रिलोकयः, जिन लोगों में पुत्र पौत्र आदि होते नहीं हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, ये तीनों आश्रम वो त्रिलोक के अंदर नहीं रहते हैं, वो इसके बाहर लोकों में रहते हैं, जिसमें महान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया जाता, वो गृहस्थ लोग से रहते हैं। गृहस्थ लोग अगर जो परिवार को मतलब चाहते हैं कि हमारे पत्नी हो, पुत्र हो, स्त्री हो, बच्चे हों, तो वो लोग जो ब्रह्मचर्य व्रत में नहीं रह पाते हैं, वो लोग त्रिलोक के अंदर रहते हैं, पूर्ववस्व। लेकिन आगे उसके ऊपर लोकों में रहते हैं ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास। ये मतलब ऐसे अधिकारी जो है ब्रह्मा जी बताए हैं कि जिन आश्रम में जो जीव के पुत्र आदि की उत्पत्ति नहीं होती, कौन से आश्रम में नहीं होते। अगर एक आदमी वो ब्रह्मचारी बन गया, जैसे बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद जैसे अविनाश, तो वो आगे मान लो शादी नहीं करा तो उनके पुत्र उत्पन्न नहीं होंगे, तो वो हो गए ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी आश्रम में अगर जो रहते हैं तो वो क्या होते हैं ना, वो फिर इस जहाँ जहाँ पर पुत्र उत्पादन होते हैं वहाँ पर नहीं रहते। मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक में भी फैमिली लोग रहते हैं, और इसमें भी रहते हैं पृथ्वी लोग, भुवन लोग, इस जगह में। और वो उससे बाहर चले जाते हैं, कौन सा ना, त्रिलोक के बाहर जो गृह में भी यहाँ रहते हैं, और बाकी सब ऊपर मतलब चले जाते हैं। वो है जनलोक, तपलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक। तो ये बात उससे पहले ही तीनों लोक के बारे में आज श्री ब्रह्मा जी बताए। तो इसमें जो 3 प्रकार के लोग जो हैं, जो यहाँ पर ये भीतर मतलब नहीं रहते, बाहर रहते हैं, ये संसार के बारे में ही श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं। लेकिन जो भक्ति का अभ्यास करते हैं वो वैकुंठ लोक में जो रीति अलग हो जाता है। जैसे हम भागवत में देखते हैं 4th स्कंद में ध्रुव महाराज और उनकी माता वो एक लोक को गए हैं। वो मतलब जबकि वो जैसे रंती देव 9वें स्कंद में आता है, वो उनकी परिवार के उनके चाहने वाले सब लोग भगवान के धाम प्राप्त हुए थे। लेकिन इसमें क्या होता है ना, वो उन लोग उनको यहाँ ये जो 3 आश्रम से परे हो जाते हैं, वो लोग जो भक्त होते हैं यहाँ। लेकिन आश्रम के बाद श्री ब्रह्मा जी बताए हैं, आगे बताएं कि शास्त्र में 2 प्रकार के मार्ग जो है वर्णित है। 2 प्रकार के मार्ग में शास्त्र में, इसमें पहला तो है एक भोग मार्ग है और एक है मोक्ष मार्ग। 2 प्रकार के मार्ग हैं मरने के बाद जो प्राप्त होता है। तो मरने के उपरांत अगर मान लो शरीर छूट जाता है, उसी समय जो मार्ग हमें मिलता है, उसी मार्ग को ही कहा जाता है। 2 प्रकार के मार्ग हमें प्राप्त होते हैं। वो मार्ग एक होता है तुम्हारा धूम मार्ग, दूसरा होता है दक्षिण मार्ग। ये जो है मनुष्य को इसमें से किसी एक मार्ग में ही जाता है। लेकिन एक होता है जो वापस नहीं आता,
दूसरा होता है कि वो वापस आ जाता है। ये भगवत गीता में है। भगवत गीता में 8वें अध्याय में ये बात है कि 2 प्रकार के मार्ग है, जो दोनों मार्ग में अगर कोई जाते हैं, कोई जाता है ध्रुव मार्ग में, कोई जाता है मतलब उत्तर मार्ग में। ये दक्षिण मार्ग होता है धुमादि मार्ग, और एक होता है तुम्हारा उत्तर मार्ग होता है, जो ज्योतिर्मार्ग होता है, उसमें क्या होता है न वापस नहीं आते हैं। ये 2 प्रकार के मार्ग को यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी बताए हैं। उसके बाद इसमें जिस तरह सूर्य संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हैं, उस वैसे ही जिस परमात्मा से पंचभूत इंद्रियां गुण में विराट उत्पत्ति हुई है, इन समस्त वस्तुओं के भीतर और बाहर रहते हुए भी उससे पूर्ण रूप से पृथक रहते हैं। मतलब यस्माद भूतेन्द्रिय गुणात्मक विराट, जिस तरह सूर्य संपूर्ण विश्व के प्रकाशित करते हुए सबसे अलग रहते हैं। सूर्य भगवान, जैसे सूर्य भगवान क्या करते हैं, वो सबको प्रकाशित करते हुए भी उससे अलग रहते हैं। सूर्य भगवान क्या करते हैं ना, सबको प्रकाशित करते हैं, करने के बाद अलग भी रहते हैं। वैसे ये बता है उस तरह जैसे परमात्मा पंचभूत इंद्रियों से मतलब उत्पन्न तो करते हैं, उसके भीतर भी रहते हैं, फिर बाहर भी रहते हैं। ये समझना तो थोड़ा सा मतलब बुद्धि लगा के समझ सकते हो आप लोग। जैसे आप देखोगे, आप पृथ्वी हमारे शरीर के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर जल भी है, हमारे शरीर के अंदर आकाश भी है। ये जो शरीर के अंदर वास करते हैं, उसके बावजूद बाहर भी वो लोग रहते हैं। वहां से है ना, बाहर भी रहते हैं। जब हमारे शरीर को जला देते हैं या दफना देते हैं, फिर वो उसी तत्व में मिल जाता है, ये जानते हैं। उसी प्रकार भगवान भी सब उनसे सृष्ट हुआ है। सृष्ट होने के बाद फिर सारे वस्तु उनसे स्थित रहता है, फिर भी भगवान उससे अलग भी रहते हैं। जैसे सूर्य, वो अपने जगह में रहकर सबको प्रकाशित करते हैं, करने के बाद भी अपने जगह में वो अलग सा स्थित रहते हैं। वैसे ही यस्माद् भूतेन्द्रिय गुणात्मक विराट अंडं यज्ञ तद गोभी ही, जैसे भगवान सूर्य संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते ही समस्त सबसे फिर अलग रहते हैं। उसी तरह से जिस परमात्मा से पंचभूत एवं विराट गुण में विराट सृष्टि उत्पन्न हुई है, वो सारे वस्तुओं के भीतर और बाहर भी रहते हैं। ये समझ में आएगा। मतलब भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान जब सृष्टि हो जाते हैं तो भगवान खत्म हो जाते हैं, जब सब सृष्टि विलय हो जाएगा फिर वो बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो हमारे पास एक पेपर था और हम उसी पेपर में एक मतलब खिलौना बना दिए, नाव बना दिए, है ना, बोट बना के खत्म हो गया। जब उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, खोल देंगे, फिर हमारा पेपर आ जाएगा। ऐसा भगवान सृष्टि नहीं करते। तो भागवतम में जो आगे अध्याय में जो बताएंगे चतुश्लोक के भागवत, उसमें वो बताते हैं कि सृष्टि से पहले मैं ही था, अब भी मैं हूँ, सृष्टि प्रलय होने के बाद भी मैं रहूंगा। ये चतुश्लोक की भागवत का पहला श्लोक है। अहम एवा समय बाग्रे नान्यत सद असत परम। अगर वो भगवान पहले थे और अब भी हैं और बाद में भी रहेंगे, ब्रह्मा जी को जब उन्होंने बताया, इसका अर्थ क्या होता है कि पहले वो विद्यमान थे, मतलब ये सद असत कुछ नहीं था, दुनिया में कुछ कोई भी नहीं था, तो अव्यक्त में थे। जब सृष्टि हुआ अर्थात उनके अधीन हुआ और उनसे ही सारे उपकरण, द्रव्यादि उपकरण उन्हीं से ही निकले, क्योंकि वो कारण हो गए। फिर जैसे आप देखोगे मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा सत्य नहीं है, सत्य तो मिट्टी है। जब घड़ा टूट जाता है, मिट्टी मिल जाता है, पता भी नहीं चलेगा घड़ा गया कहाँ, है ना। वो कारण है, कारण कौन है? मिट्टी है। उसी तरह आप देखोगे कारण ही हमेशा विद्यमान रहता है, कार्य का कोई विद्यमानता नहीं रहता, है ना।
कारण हो गया मृत्तिका, मिट्टी। मिट्टी से अगर आप बर्तन बनाए, घर बनाए, वो उसका कारण मिट्टी है। मिट्टी ही सत्य है, ये सत्य नहीं हो सकता, है ना। द्रव्य आदि वस्तु सत्य नहीं होता, कारण सत्य होता है। उसी तरह आप अगर जाओगे, पृथ्वी पृथ्वी कहाँ से सृष्टि हुआ? जल से विकार होकर। जल सृष्टि हुआ अग्नि से, इसका कारण अग्नि है। अग्नि का कारण वायु है, वायु के कारण आकाश है, आकाश के कारण अहंकार है, अहंकार के कारण मूल प्रकृति है। मतलब महत्त्व है, महत्त्व के कारण मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति के कारण हो गए भगवान स्वयं। इसीलिए वो ही क्या है ना, मूल कारण है ये, लेकिन और वही सत्य वस्तु है, तो वही हमेशा रहते हैं। बाकी सारे उनसे सृष्टि भी होते हैं और विलय भी हो जाते हैं, वो माया की तरह होता है। समझे? आगे श्लोक 22, जिस समय विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय मुझको उस पुरुष के अंग के अतिरिक्त कुछ भी यज्ञ सामग्री नहीं मिला। यज्ञ का क्या आवश्यकता है? ब्रह्मा जी जब सृष्टि हुए उस समय उनको पुरुष के अतिरिक्त और कुछ मिला ही नहीं यज्ञ करने के लिए। ठीक है, ये यही कह रहे हैं कि यदा अहम अस्य महात्मनः नाभ्यात् नलिनाद आसं पुरुषावयवात् ऋते यज्ञ संभारात् न अविदम। मुझे और कोई कुछ पता नहीं चला, सिर्फ जो चीज वस्तु भी मैंने देखा वो सारे विराट पुरुष के अंग था। विराट पुरुष के अंग है, जहां बैठे थे वो भी उनके अंग है, और संपूर्ण विश्व अंग था उनका, भगवान के अंग था। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं यज्ञ करने के लिए मैं कुछ भी वस्तु मुझे नहीं मिला, मैं सृष्टि हुआ था, तो फिर मैं यज्ञ कैसे करता? और जो भी चीज देखा वो सारे विराट पुरुष के अंग था। तो पहले ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, यज्ञ की क्या आवश्यकता है? यज्ञ की क्या आवश्यकता है बता? सर भगवान की ऐसी इच्छा है कि सब लोग कर्म करें, तो इसलिए ब्रह्मा जी के मन में प्रेरणा आई कि उन्हें यज्ञ करना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो क्या होता? नहीं करते तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ती। सृष्टि आगे नहीं बढ़ती, सृष्टि आगे नहीं बढ़ती तो हम सब लोगों को चाहिए, हमें नहीं मिलता। ले ब्रह्मा जी को क्या नुकसान होता है? ये ब्रह्मा जी भगवान की सेवा करना चाहते हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। इससे सेवा क्या मतलब, कहाँ की बात आ रही है? क्योंकि उससे हमें आनंद मिलेगा, भगवान की सेवा सिर्फ भगवान की सेवा करने आनंद मिलेगा, इसलिए वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते थे, भगवान को जान चुके थे। हाँ, वो कहे ये कि मुझे यज्ञ करने के लिए कोई सामग्री नहीं मिला। ठीक है, मतलब जब ये आदि पुरुष जो है, श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं कि आदि पुरुष पूरे संपूर्ण जगत है, यज्ञ के साधन और कुछ था ही नहीं, सिर्फ जो कुछ भी था भगवान की शरीर ही था। और उसी संक्षेप में से ब्रह्मा जी ये बताएं कि मतलब विराट पुरुष के उनके अंग ही, मतलब ब्रह्मा जी उन्हीं से ही यज्ञ करने के लिए प्रयत्न करें। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्मा जी को यज्ञ की क्या आवश्यकता पड़ेगी, ये प्रश्न है। ये अविनाश कह रहा है कि वो भगवान की सेवा करना चाहते थे, इसलिए यज्ञ आदि करें। और भगवान की वो मतलब सेवा वो करना क्यों चाहते थे? और ये कह रहे कि उनको आनंद आता था। तो आनंद आने के लिए वैसे ध्यान भी कर सकते हैं, भगवान को स्मरण कर सकते हैं बैठकर, यज्ञ तो क्रिया हो जाता है। तो क्रिया यज्ञ क्यों करना चाहते हैं कि काम हो जाता है, वो उसके लिए कर्मेंद्रिय की आवश्यकता पड़ता है। भगवान को आनंद मतलब भक्ति करने के लिए अंतःकरण के माध्यम से भक्ति किया जा सकता है, मन में, बुद्धि में, अहंकार में, चेतना में। लेकिन हम जब कोई भी कार्य करना चाहते हैं, पहली बात कर्मेंद्रिय के कार्य अगर हम कर रहे हैं वो खुद के लिए ही ज्यादा काम होता आता है। वो यज्ञ कर्म अपने लिए ही करते हैं हम। अब ब्रह्मा जी अगर वहाँ यज्ञ, अगर भगवान को यज्ञ करेंगे, यज्ञकर्ता श्री विष्णु है, अगर जब करेंगे तो उनकी खुद की जो सर्वाइवल भी उसी से ही निहित है।
अगर आप उठे, आप पहले जैसे खाना ढूंढते कहाँ पर मैं खाऊं, कई जगह पहुंच गए नई जगह और सो गए थे, थक गए थे, उठे जब पहले क्या जुगाड़ करोगे, खाना जो है, मतलब कहाँ पर खाना फिर मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, कहाँ मैं मतलब नहाऊंगा, ये सब तो ढूंढोगे पहले। वो सारा यज्ञ कर्म से ही, मतलब समझ लेना कि वो उसी से ही निहित होता है। अपना सर्वाइवल भी उसी से रिलेटेड है। अदरवाइज अगर हम भक्ति की बात करेंगे तो वो बिना कर्म के भी हो सकता है। इसमें जो श्री ब्रह्मा जी जब ये यज्ञादि कार्य के लिए उन्होंने पहले सोचे, यज्ञ में बहुत कुछ आवश्यक वस्तु पड़ती है, वो सारे वस्तु को उन्होंने यज्ञ पुरुष भगवान की अंग से उन्होंने उसको, आगे श्लोक है 3-4 श्लोक, उस श्लोक को देखो, अनुवाद पाठ करो। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, यूप, कुश, यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जौ, चावल आदि औषधियां, घृत आदि स्नेह पदार्थ, क्षय रस, लोहा, मिट्टी, जल, मृग, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, ये समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। मतलब उन्होंने विराट पुरुष के अंग से ही उन्होंने इकट्ठा किए, लेकिन उस समय था कौन, दक्षिणा किसको दिए वो, फिर लिए कहाँ से, किसको दिए, ये बड़ी बात है। उसी समय वो अकेले के अलावा तो कोई नहीं था। फिर उसी में उन्होंने जो चातुर्होत्र कर्म करते हैं, जो तो कम से 4 प्रकार की मतलब ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ता है, वो भी नहीं थे। लेकिन ये सारे वस्तुएं उन्होंने, जैसे उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो फिर वो कर्म के माध्यम उनको प्राप्त हो गया था कि मुझे क्या करना पड़ेगा। उसी कार्य को उन्होंने वहां पर मतलब संकल्प रीति से ही पूरा करे थे वो, समझे। क्योंकि आप देखो यहाँ पर जब भगवान के अवयवों से ही सब कुछ उन्होंने प्राप्त किया, मतलब यज्ञ की योग्य पहले समय, उसी समय जो कौन सा समय में करोगे, आज कल कैसे बीत रहा है, तिथि क्या है, कैलेंडर क्या है, कहाँ पर ग्रह नक्षत्र कैसे चलायमान हो रहे हैं, उसी से ही तो आप जब ज्योतिष आप देखते हो, पंचांग, आप तो उसी से ही तो निकालोगे कौन सा दिन। अगर वो कुछ नहीं होगा, सूर्य चंद्र भी नहीं होंगे, तो फिर आप कैसे समय बताओगे कि अच्छा आप काम करो, कल करोगे, कल कब होगा कैसे पता चलेगा, बिना सूर्य। हाँ, तो ये सारी चीजें जो श्री ब्रह्मा जी जो करे, पुरुष के अवयव से ही उन्होंने यज्ञ की पशु, जो भी यज्ञ करोगे आप यज्ञ में उसको प्रदान तो करोगे, जो या चाहे वो अश्वमेध यज्ञ हो, चाहे वो वाजपेयी यज्ञ हो, चाहे कुमेद यज्ञ हो, जो भी यज्ञ है, यज्ञ पशु की जरूरत है, स्तंभ की जरूरत है, वनस्पति, और जो यज्ञ भूमि कहाँ पे करोगे, जहां आप रहते हो वहां पर बैठे रहते हो, सोते हो, जो भी करते हो, तो वहां पर तो यज्ञ नहीं कर सकते। उसके उत्तर दिशा में फिर वो जगह भी सही होना चाहिए जहां पर यज्ञ किया जाएगा। यज्ञ की जगह भी, यज्ञ के लिए आवश्यक वस्तुएं, औषधि, तेल, चावल, यब और घी वगैरह आने के लिए तो गाय की आवश्यकता है। गाय, फिर गौशाला चाहिए, फिर उसके लिए दूध दो के फिर वो बना के घी बनाएगा, उसमें आग लकड़ी चाहिए। ये सारे सामान कहाँ से आएगा। अगर मान लो ब्रह्मा जी जब सृष्टि हुए हैं, ब्रह्मा जी उसी समय पृथ्वी जो है गर्भोदक सागर में ही डूबी हुई थी, जो यज्ञ मतलब जहां पर होना चाहिए। लेकिन सब चीज जो है ब्रह्मा जी वही पर ही करे। पहले कमलासन में जो जहां पर थे वो, तो कमल जो है भगवान का अंग है, अंग है उनका भगवान के। तो सर वहाँ पे पेड़ पौधे तो होंगे ना भगवान के, रोए होंगे, बाल होंगे, बादल होंगे, सब कुछ होगा। उसी समय उन्होंने जैसे वर्णन किया गया है, उसी समय भगवान की अंग में कमल को तो माना जाएगा कि ये श्री भगवान के अंग है, क्योंकि उनके नाभि से आया है। और बाकी वो जो वस्तुएं इन्होंने सोचे,
उनको वो वस्तुएं सब अव्यक्त रीति में थे। उन्होंने बताया ना कि मतलब वृक्ष आदि सब विराट पुरुष के रोए हैं, ऊंट खच्चर गाय भैंस ये सब विराट पुरुष के नाखून हैं, ब्राह्मण विराट पुरुष के सिर है, क्षत्रिय उस समय वो लोग थे कहाँ, वो सब संकल्प में थे। जैसे ब्रह्मा जी के अलावा सूर्य चंद्र आदि देवता उस समय सृष्टि भी नहीं हुए थे, लेकिन वो उपस्थित थे, है ना। जिनका मतलब यज्ञ में जिन जिन सारे देवताओं के कार्य है, सारे देवताओं के कार्य है, सारे देवताओं को उन्होंने भी मतलब आह्वान किया उस यज्ञ की भाग, तो उसी माध्यम से यज्ञ हो पाएगा। ये सारा कुछ उन्होंने करे थे, देवताओं के नाम समझे, नाम ध्येयानि मंत्राहा दक्षिणा च व्रतानि। उस टाइम देवता कौन कौन देवता होंगे, उनके नाम, देवता उसमें थे ही नहीं लेकिन उनके नाम था, समझे। और उनको देवताओं के नाम और उनके जो उनको फिर जो ब्राह्मण आएंगे, वो ब्राह्मण भी चातुर्होट के ब्राह्मण आएंगे, उनको भी जो जो कार्य करेंगे उनको फिर करने के बाद उनको दक्षिणा दोगे। दक्षिणा लोगे कहाँ से, दोगे कहाँ से, तुम तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, है ना। तुम तो अभी अभी सृष्टि हुए हो, ये सारा जो चीजें देख रहे हो सारे भगवान की है, तुम खुद भी उनके हो, तो फिर दक्षिणा उनसे लेके उनको देना पड़ेगा। तो दक्षिणा अगर तुमने लिया भी भगवान से कि ये आपके, ये मैं दक्षिणा के रूप में इसको व्यवहार करूंगा, फिर मैं दूंगा किसको, आप ही को दूंगा। आप ही अभी यज्ञ की करता हरता सब कुछ हो, आप भगवान ही तो है, और कौन है आप। तो उनको उनसे लाके उनके दे, क्योंकि एक कर्म है, एक कर्तव्य है, समझे। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आगे 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 वो सरवाइव होना और धीरे धीरे खुद मतलब सरवाइव हो के ही धीरे धीरे सृष्टि होगा। जिस माध्यम से, जिस उपाय से आप रहोगे उसी उपाय से लोग भी रहेंगे आगे। आप अगर ध्यान के माध्यम से सब कुछ मतलब भक्ति कर लिया तो सृष्टि आगे नहीं हो पाएगी ना, सृष्टि तो कर्म के माध्यम से होगा। तो कर्म जो है ब्रह्मा जी सारे कार्य वहां पर करे थे। तो सर ये सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी ने मन में ही किया होगा, वो कुछ था ही मानसिक, हाँ, मानसिक संकल्प से करे सारे चीज। लेकिन मानसिक संकल्प आप वही वही कार्य करें जो वेद में वर्णित था। आप तो अपनी मनमानी तो नहीं करे ना, तो वो कार्य करने से ही आप मतलब वैदिक रास्ता को अपने प्रशस्त किया कि ऐसे ऐसे किया जाता है, समझे। आगे इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित आराधना की करके विराट। तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। 9 मतलब वो मरीचि अत्रि ये लोग सोच भगवान अंगिरा हो गए, पुलय पुलस्त क्रतु वशिष्ठ दक्ष भृगु नारद, ये सब जो है उनके जो भाई थे वो लोग भी। उसके बाद तत्पश्चात पहले ततः ते इमे भ्रात रहा, इसका मतलब ब्रह्मा जी जो यज्ञ करे थे उस टाइम ये लोग कोई नहीं थे। ब्रह्मा जी के बाद ही जब ये प्रकट हुए हैं सृष्टि, उसके आगे बाद जब बढ़ा तो फिर ये लोग भी वही परमात्मा को उसी विधि से यज्ञ करें। तो उनके पापा सिखाए उनको कि ऐसे ऐसे करना, तुम परम पुरुष के यज्ञ करोगे फिर तुम जाके प्रजा उत्पन्न कर सकते हो। तो लोग इसी प्रकार में हैं। आगे तो सर ये लोग भी फिर कमल पे ही है, ये जगह तो आपको थी। हाँ, उसी समय जब इनका सृष्टि हुआ उस समय भी कमलास, उसी समय सुमेरु पर्वत पे आ गया था। सुमेरु पर्वत आया, सब कुछ आ गया। तो वो तो हम तृतीय स्कंद में उसको उस बारे में ज्यादा हमें पता चलेगा कि, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी जब पहले सृष्टि हुए उसी समय और कुछ भी उनको नहीं मिला था, फल देख रहे थे कमल का जो फूल है वो हिल रहा था थोड़ा थोड़ा, बारिश हो रही थी, तो ब्रह्मा जी उसमें गिरने वाले भी थे, ऐसा हो गया था।
तो वहां पर उन्होंने बैठ के तपस्या करते हैं। आगे इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के हैं। सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं, और वे स्वयं ही विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं। क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियां स्वीकार कर रखी हैं। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। इसमें देखो वो पता है कि तत्स्वतः अगुणः, जो कि स्वभाव से अगुण है, लेकिन क्या करते हैं न गृहीत मयोर गुणः, वो मतलब माया के गुणों को भगवान ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे भगवान नारायण में ही संपूर्ण जगत स्थित है। तस्मिन् नारायणे भगवती इदम विश्वम अहितम, ये विश्व उन्हीं से ही प्रतिष्ठ है, जो उनके पास कोई गुण ना होते हुए भी वो क्या करते हैं ना, जब सृष्टि होता है वो सबको ग्रहण कर लेते हैं। किसको? सारे गुणों को। आप अनुमान लगाओ, ये जो माया जिससे जगत बना है, ये भगवान की एक मतलब शक्ति है। ये जो माया है वो एक शक्ति है जो कि पूरे मतलब विश्व को सृष्टि कर देता है। भगवान की अनेक शक्तियां हैं, बहुत सारे गुण, वो भगवान उनको अपना लेते हैं तो सृष्टि हो जाता है। लेकिन उनके अंदर ये सारे गुण नहीं है। लेकिन ये गुण आया कहां से? ये गुण वो जब शक्ति संचारित करते हैं तो गुण प्रकट हो जाते हैं। फिर ये गुण जब जितने समय जरूरत होता है फिर गुण रहते हैं, फिर उसके बाद फिर भगवान के अंदर समा जाते हैं। हम लोग जो है जीव स्वभावतः गुणों के साथ कोई संबंध नहीं है। हमारा जो हम लोग का गुणों के साथ कोई संबंध नहीं है। हम हो गए दिव्य आत्मा, जीवात्मा। जीवात्मा किस प्रकार इस शरीर के अंदर बंधन होकर रह पाता है? इस शरीर तो जड़ है, मिट्टी का बना हुआ है। हाँ, आप जो खाना खाते हो, जहां घूमते हो, जो शब्द सुनते हो, वो सब भौतिक है। वो आप लेकिन भौतिक नहीं हो आप आध्यात्मिक हो। इसके साथ संबंध जो है माया कराती है। मगर माया हट जाएगा तो आप एक क्षण इस शरीर में रहने के लिए इच्छा नहीं करोगे। माया की वजह से ही आप अपने आप को इस शरीर मान लेते हो, ये मतलब घर अपना मान लेते हो, देश अपना मान लेते हो। आप अपने को समझते हो कि ये मैं खाता हूं तभी जीवित रहता हूं, ये अगर नहीं खाऊंगा मैं मर जाऊंगा, या इत्यादि। इस प्रकार जो भावनाएं माया ही है, समझे। और भगवान के अंदर इस प्रकार कौन सी गुण ना होते हुए भी ये जगत को उन्होंने सृष्टि करते हैं। उन परमेश्वर के द्वारा नियुक्त होकर मैं सृष्टि करता हूं। तन नियुक्ता अहं सृजामि तद वसः हरा हरति। मैं उनके क्या जो आशीर्वाद से सृष्टि करता हूं। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। और शिव जी जो है वो उन्हीं के आशीर्वाद से प्रलय करते हैं। और वो स्वयं क्या करते हैं? पुरुष रूपेण त्रिशक्ति ध्रुव विश्व परिपाते। वो विश्व को क्या करते हैं? पालन करते हैं। तुम देखो, तीनों जो कार्य है, सृष्टि करना, ध्वंस करना और पालन करना। पालन करना जो कार्य है वो नित्य कार्य है।
सृष्टि करना नित्य कार्य नहीं है, थोड़े एक बार सृष्टि हो गया, लेकिन वो रहेगा कैसे, और संहार भी नित्य कार्य नहीं है, समझे। पालन कार्य जो है श्री भगवान करते हैं, सब भगवान विष्णु रूप में। यह अर्थ ये हो जाता है कि हम लोग का कभी मृत्यु नहीं होता। अगर हम अस्थाई होते तो भगवान किसको पालन करते हैं? भगवान अगर हमें पालन करते हैं, इसका मतलब हम लोगों का कभी भी विनाश नहीं होता। तो अगर किसी का विनाश नहीं होता, भगवत गीता के हिसाब से न जायते म्रियते वा, कोई जन्म नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होती, तो बताओ अगर किसको इसी का जन्म नहीं होता तो ब्रह्मा जी किसको सृष्टि करते हैं, किसको जन्म कराते हैं? ये एक प्रश्न है। अगर मतलब भगवान बताते न जायत म्रियते, कोई मरता नहीं, अगर कोई नहीं मरता तो भगवान शंकर किसको विनाश करते हैं? ये सब माया कार्य है, ठीक है नहीं? जगत का सृष्टि जो वास्तव में जिसका है, जिसका स्वरूप ही नहीं है, तो उसका सृष्टि क्या करना? उसका तो स्वरूप तब होगा जब उसके अंदर जीव आएंगे। अगर आप अपने एक जगह में मिट्टी का बड़ा सा घर बना दिया, अगर वहां पर एक भी आदमी नहीं है, एक पेड़ पौधा नहीं है, पानी नहीं है, तो उसका घर जो घर बना है करके उसका प्रमाण क्या है? हाँ, अगर आप वहां पर लोग रहते हैं, लोग उसको उपभोग में लाते हैं, तब ना माना जाएगा कि वहां पर कुछ है। तो इसका मतलब सृष्टि से जीवों का जुड़ जाता, जीव नहीं रहेंगे तो सृष्टि किस बात का सृष्टि होगा वो, समझे? हाँ, अगर मान लो जीव शरीर के अंदर नहीं आएंगे, आपके पास शरीर ही नहीं, आप कुछ नहीं करना चाहते, आप घर में रहना नहीं चाहते, आप पानी पीना नहीं चाहते हो, हाँ, आप अग्नि को व्यवहार नहीं कर रहे हो, तो फिर सृष्टि हुआ नहीं हुआ तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? वो सृष्टि अगर हुआ है, उस सृष्टि का क्या कार्य, क्या उसका एम क्या है? जीव नहीं रहने से फिर सृष्टि नहीं होता। जीव अगर अव्यक्त नहीं आते तो प्रलय नहीं होता। लेकिन भगवान विष्णु रूप में पालन करते हैं। पालन इसलिए क्योंकि पालन ही एक ऐसा कार्य है, पालन से पता चलता है कि जीवों का कभी भी विनाश नहीं होता। तभी भगवान वही कार्य करते हैं, पालते हैं। और वो सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा बन जाता है, कौन? भगवान। और प्रलय करने के लिए शिव बन जाता है, लेकिन वो एक है। और ये सारा माया कार्य है, समझे? आगे बताते हैं, आपने जो कुछ ही पूछा था वो मैंने बताया। भगवान से भिन्न इस जड़ चेतनात्मक जगत में कुछ भी नहीं है, उनके भिन्न कुछ भी नहीं है। मतलब आपने जो प्रश्न करा था कि सृष्टि कहाँ से होता है, कौन करता है, वो मैंने आपको बता दिया। और उनके अलावा और कोई भी नहीं है दुनिया में, और कोई भी वस्तु है ही नहीं उनके भिन्न। तो माया भी उनके एक प्रकार की क्या है, उन्हीं से ही जगत को सृष्टि करता है ना। और तभी ये श्लोक में बताते हैं कि मैं उत्कंठापूर्ण हृदय से भगवान को धारण करता हूं, अतएव मेरी वाणी कभी भी असत्य नहीं होती। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे अंग यथ में हृदयोत्कंठा वतया हरि धूत अतएव में भारती मृषा न उपलक्ष्यते। मेरे जो वाणी होता है कभी मृष्यत्य मतलब मिथ्या नहीं, क्योंकि वो भगवान के हृदय में धारण करते हैं उत्कंठावश श्री ब्रह्मा जी। और मैं मनसः कच्चित मृषा गति न मैं ऋषिकाणी असत पथे न पथे, कि कभी भी मेरा मन जो है कभी भी असत संकल्प नहीं करता। असत संकल्प हो गया क्या? जो वस्तु है नहीं उस वस्तु की इच्छा करना, उसको असत संकल्प कहते हैं। कौन सा वस्तु नहीं है? तो ये जैसे मतलब फोन नहीं है, कपड़े नहीं है, है ना, और कंप्यूटर इंटरनेट नहीं है, वो सारा क्या ना माया है। वो उस वस्तु को संकल्प नहीं करना चाहिए, इच्छा नहीं प्रकाश नहीं करना चाहिए। सत्य वस्तु की इच्छा प्रकाश करो। सत्य वस्तु कौन है? भगवान है। सत्यं परम धीमहि। इसीलिए
यहाँ पर बताते हैं कि मेरा इंद्रिया कभी असत मार्ग में नहीं जाते हैं, मेरा इंद्रिया। तभी मतलब ब्रह्मा जी ने पहले ही जो कहा कि मेरी इतनी ही स्थिति है और तुम भी मतलब नहीं जानते हो, इसलिए मुझे ईश्वर कहते हो। तभी उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी जो है इस श्लोक से उन्होंने ये उपसंहार करते हैं कि मैं भक्ति के उद्रेक हो जाने के कारण मैं भगवान को धारणा करता हूँ। ब्रह्मा जी भक्ति के कारण भगवान को धारण कर पाते हैं, बिना भक्ति के भगवान को धारण कोई नहीं कर सकता। और मेरा मन और इंद्रिय की वृत्ति जो है ये सब सत्य वस्तु विषय हो जाती है। आज इतना रखते हैं, फिर भगवत गीता करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा श्री गौर भक्त वृंद की जय।